हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले हम कुछ एक्सपोनेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। पहले मैं एक्सपोनेंट लॉ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 पे चलूंगा। तो आओ देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक्सपोनेंट लॉ फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट exponent law for real number। फॉर रियल नंबर देखिएगा ध्यान से कि इसमें फर्स्ट वाला लॉ क्या है कि जब क्या हो, जैसे मैं मान लिया कोई नंबर a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n ये। अब देखना ध्यान से कि इसमें क्या है कि a को बोला जाता है बेस और इसकी जो पावर होता है, ये तो पावर होता है या इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोला जाता है, ठीक ना। इसको कुछ भी कह सकते हो, इंडेक्स। ठीक, ऐसे ही इसमें भी है। अब देखना ध्यान से कि इसमें क्या है कि जब बेस सेम हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखना, इसका मतलब क्या कि बेस सेम है ना, तो एक ही बार बेस लिखा जाएगा, मतलब कि a और इसका पावर क्या होगा तो m प्लस n होगा। बात समझ में आया? अब उसके बाद देखना, अच्छा क्यों हो जाता है तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं मान लिया कि 2 रेज दी पावर 2 या 3 मान ले रहा हूं और इनटू 2 रेज दी पावर 4 मान ले रहा हूं, ठीक ना। यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब कि इसके रूल के अनुसार चले तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, पावर क्या हो गया 2 रेज दी पावर 7 आ गया। ठीक, अच्छा कैसे हो गया तो ये देखो, 2 को कितने बार लिख सकते हो तो 2 इंटू 2 3 बार और इस 2 को 4 बार। अब इसको एक्सपोनेंट में बदल दो, मतलब कि पावर में बदल दो, सारे को पावर में बदल दो। सारा क्या है कि सेम है, मतलब कितने आ गए, 2 कितने बार आ गया था 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज टू पावर 7, जो कि कुछ यहाँ पे है, डायरेक्ट वहां से आ गया था। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखना कि सेकेंड वाला, तो देखिएगा जब बेस सेम ना हो, मतलब कि a रेज टू पावर m है इंटू b रेज टू पावर m है। जब बेस सेम ना हो और पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगा a इंटू बी रेज टू पावर m हो जाएगा। देखना कैसे, यहाँ पे अगर मैं मान रहा हूं कि 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4, ये मान ले रहा हूं। देखो बेस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है, और सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा, पावर इसका सेम होगा, ठीक ना। ये भी 3 तो ये भी 3। अब देखो कि जब मैं इस रूल के अनुसार चलूंगा तो ये क्या होगा कि इसके बेस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको मैं देख रहा हूं कि कैसे आएगा ये, तो ये देखो 2 कितने बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, ठीक। 3 को कितने बार लिखोगे तो 3 बार लिखोगे, ठीक ना। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। इस 2 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, इस 2 का इसके साथ तो फिर 6, इसका इसके साथ तो फिर 6 कितने बार आ गया जी 3 बार, 6 टेस्ट की पावर क्या आ गया 3 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? अब देखना कि आगे वाला नंबर, अब देखिएगा कि जब किसी भी नंबर्स के पावर अगर माइनस हो, नेगेटिव वाली नंबर्स हो, तब हम कैसे उसको लिखते हैं। जैसे कि a रेज टू पावर -1 हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे कि a को फ्रैक्शनल में लिखेंगे 1 बाई a और उसका पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। कैसे होता है तो देखना ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी नंबर मान ले रहा हूं कि 2 रेज टू पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 2 रेज टू पावर -1, अब इसका क्या वैल्यू होना चाहिए तो 1/2 होना चाहिए, ठीक ना। ऐसे ही आगे 2 रेज टू पावर -2, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1/4 होना चाहिए, ठीक ना, 1/4। यहाँ पे देखिएगा कि अगर इधर जानते हो कि 2 रेज टू पावर 1 होगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 रेज टू पावर 2 होगा तो इसकी वैल्यू 4 होगा।
2 रेज टू पावर 3 होगा तो इसकी वैल्यू 8 होगी। ठीक है ना, यहां तक। अब देखना ध्यान से कि जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से मैं देख रहा हूं पहले, तो देखिएगा कि 2 रेज टू पावर 1 था तो 2 आया, और 2 रेज टू पावर जब 2 हुआ तो ये 4 आ गया। मतलब कि ये देखो 2 का मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, ऐसे करके आता जाएगा जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा देखो ध्यान से कि जब ये क्या हो रहा था कि ऊपर से जब मैं नीचे आ रहा था तो 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा था, ठीक ना, पावर जैसे जैसे बढ़ रहा था। अच्छा मैं पावर को जैसे जैसे मैं माइनस करूंगा, मतलब घटाता जाऊंगा, ये 3 है ये 2 हो गया। मतलब क्या कि जब 3 से 2 पे जा रहा हूं तो 4 आ रहा है, तो 8 में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 8 में 2 से डिवाइड करूंगा 4 आ गया, 4 में जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा क्या, 2, और 2 की वैल्यू क्या है, 2 रेज टू पावर 1। अच्छा 2 में जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा किससे, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 था तो अब 0 आ गया। तो ये देखो कि 2 था, 2 में 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो 0 है ना तो -1 आएगा। अब एक एक माइनस होता जा रहा है ना, तो -1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब कि किसी भी नंबर्स के नेगेटिव वाली नंबर्स क्या होती है, तो एक फ्रैक्शनल नंबर होती है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल में जाएगी तो उसके जो पावर होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं ये? और उसके बाद क्या करोगे, जब 1/2 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 1/2 में 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको 1/2 लिख सकते हो, मतलब कि ये रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। तो इसको जब उल्टा करोगे तो यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 आ गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? अब देखना नेक्स्ट रूल को देखना, 3 हो गया, ये 4। अगर अगर कोई नंबर है जैसे कि a रेज टू पावर m हो गया डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n हो गया, ठीक ना, तब क्या होते हैं कि जब बेस सेम हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं, m माइनस n हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? m माइनस n हो जाता है। अच्छा देखो कैसे हो जाता है, देखना ध्यान से कि मैंने मान लिया 2 रेज टू पावर 4 और मैं मान लिया 2 रेज टू पावर 3 मान लिया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि इसको कैसे लिख सकते हो, तो 2 को 4 बार लिख सकते हो, ऊपर पावर 4 है, नीचे कितनी बार, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। इससे क्या कर दोगे कि कटा दोगे, 3 कट गया, ओनली क्या बचा जी, 2 बचा। बचा कि नहीं? यहाँ पे क्या था कि पावर सबट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मैं इस रूल से चलूं तो क्या होगा, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 होगा कि नहीं? अब क्या बचा, 2 रेज टू पावर 1 बचा, और 2 रेज टू पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 ही होगी। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? और यहाँ पे दिख भी रहा था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। अच्छा अगर ये बताओ कि अगर यहाँ पे क्या था कि 2 रेज टू पावर 4 था और 2 रेज टू पावर 3 था, मतलब कि जो न्यूमरेटर में नंबर्स थी इसके जो एक्सपोनेंट था, पावर था, वो बड़ा था। यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, छोटा है ना, इस वाले से। तो जब छोटा है तो ये क्या करोगे, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मैं जो जो बोला हूँ सेम टू सेम इसी पे रख दो। जैसे ही रखोगे ये देखो 2 रेज टू पावर m क्या आ गया, अब 3 माइनस 4, ये क्या हो गया, 2 रेज टू पावर -1। ये हुआ कि नहीं? अब मैंने क्या बोला था कि 2 रेज टू पावर -1 मतलब किसी भी नेगेटिव वाली नंबर्स होती है ना, जब इसको फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। मतलब क्या कि 1/2 रेज टू पावर +1 होगा, जो कि हम जनरली नहीं लिखते हैं। अगर 2 रहता तो 2 लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो ऐसे हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये मालूम चला। अब उसके बाद देखिएगा एक है 4, ये 5, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गया तो 1 आ जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया था कि 2 रेज की पावर 0 था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक। तो अब ये मालूम चल गया। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.5 का
फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिया है कि 64 रेज़ टू द पावर 1/2 एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक ना। अच्छा देखिएगा, इससे पहले मैं कुछ एक आध दो रूल है जो मैं स्किप कर दिया था, यहाँ पे देखना ध्यान से कि उसमें अगर जैसे कि एक दूसरे के नंबर कोई भी नंबर है a रेज़ टू द पावर m का होल पावर n हो गया, ठीक। और एक आता है a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, एक बात हमेशा ख्याल रखना। ये देखो इसका मतलब क्या है कि a रेज़ टू द पावर m है, ठीक ना। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके पावर क्या है कि ये n है, ठीक ना। मतलब कि इसके a रेज़ टू द पावर m के पावर n है, ये है। जबकि यहाँ पे देखो कि a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n है, ये है। मेरे कहने का मतलब समझ रहा, नहीं समझ में आ रहा है देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो पावर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a रेज़ टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा कि a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n है। इसका मतलब क्या कि ये जो पावर होगा ना, जितना n होगा उतना बार ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना कि जैसे मैं मान ले रहा हूं कि कोई भी नंबर, पहले इस पे देखना, कोई भी नंबर मैं मान ले रहा हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 और उसके बाद 2 मान ले रहा हूँ या 4 मान ले रहा हूँ, हाँ 4 मान ले रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या था कि 4 या कोई छोटी नंबर मान लो 2 ही मान ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि 2 रेज़ टू द पावर 3 का होल पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या कि जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो इसके पावर तो क्या किए थे, हम मल्टीप्लाई किए थे। 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2, ये क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 6 आ गया, ये हो गया। बात समझ में आया। अच्छा देखो अब ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखना 2 रेज़ टू द पावर 3 है ना, ये हो गया, और रेज़ टू द पावर 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे देखना कि 2 कितने बार, 3 बार है, और उसका पावर क्या है कि 2 है। इसका मतलब कि इसको जब सॉल्व करोगे तो कितने 2 आ जाएंगे, फिर 3 2 और आ जाएंगे, ठीक ना। देखो एक तो ये है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक तो ये खत्म हो गया, लेकिन पावर क्या है 2 है, मतलब कि 2 और क्या होंगे, मतलब कि 3 2 क्या होंगे और आएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में आया देखो फिर से इनको मल्टीप्लाई करो, 8 रेज़ टू द पावर क्या आ गया, 2 आ गया। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 ऐसे होगा। 8 को फिर तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस वाले 8 को कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आ गया, 6 बार आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 6 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर कोई नंबर दे दिया कि जैसे कि 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 3 दे दिया और 3 के पावर दे दिया क्या, 2 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 है और 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 का पावर क्या है कि 2 है। इसका मतलब कि 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 इंटू 3। अब ये आ गया तो 9 हो गया, तो 2 रेज़ टू द पावर 9 आ गया, ठीक है ना। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। हमेशा है बात ख्याल रखना, ठीक। आप देखो, देखिएगा ध्यान से, शायद मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अंडर रूट में 2 है, इसको अगर फ्रैक्शनल पावर में लिखना होगा तो ये जो अंडर रूट होता है ये क्या कहलाता है, 1/2 होता है, ठीक ना। अगर आपको मेंशन कर दिया तो ये क्यूब रूट होता है, ये 3 अगर जब मेंशन कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। मतलब उसकी पावर क्या हो जाएगी, एक फ्रैक्शनल नंबर होगी, ठीक ना। अगर आपको क्या दे दिया कि ऐसे ही अंडर रूट में nth, ठीक ना, 2, तो ऐसे क्या होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 1/n होगा, ऐसे होगा, ठीक ना। या 1/n को क्या लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो। इतना बात समझ में आया कि नहीं, बस आप देखना आगे क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से।
इसमें क्या दिया है 64 रेज टू द पावर एक फ्रैक्शनल नंबर है। अच्छा फ्रैक्शनल नंबर है, इसका मतलब क्या कर सकते हो, इसको 64 को अंडर रूट में लिख सकते हो, लिख सकते हो। हम 2 को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट 2 का मतलब ये होता है, अंडर रूट का मतलब ये होता है यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये अंडर रूट का है। अब देखो ध्यान से कि इसको जब क्या करोगे कि ब्रेक डाउन करोगे तो ये क्या होगा 8 इंटू 8। जब अंडर रूट से नंबर्स निकलती है तो ये पेयर के साथ निकलती है, बाहर निकलेगी तो आ जाएगा 8, आ जाएगा कि नहीं। लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो देखिएगा क्या करोगे। जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं कि ये क्या है 64 है ना, 64 को क्या लिख सकते हो 8 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंट में चेंज करना है तो इसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। और इस 8 को भी क्या लिख सकते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल 2 कितने हैं तो 6 है। इसका मतलब क्या कि टोटल 2 है 6, तो इसको कैसे लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 6। और देखना ध्यान से कि रेज टू द पावर क्या दिया था पहले से ही, इतना के पावर 2 था, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएंगे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, ये मैंने बताया था ना। अब देखो कि 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक ना। 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ गया 3, मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया 2 रेज टू द पावर 3 आ गया। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 के इक्वल। बात समझ में आया। अब वैसे ही इसको थर्ड को देखो, सॉरी सेकेंड को देखो, ये 32 है ना। इसका मतलब क्या कि 32 है तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 होगा कि नहीं, होगा ही। 8 इंटू 4 होगा तो यहाँ पे देखो कि 8 को कैसे लिख सकते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और 4 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको दो तरीके से। अब देखो टोटल 2 कितने हो गए तो टोटल 2 कितने हो गए 5, मतलब कि 32 को कैसे लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5। अब इसके होल पावर क्या आ गया तो 1/5 आ गया, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कट गया, आया क्या 2 रेज टू द पावर 1 बचा, और 1 क्या होता है 2 ही के इक्वल होता है। बात समझ में आ गया, बहुत आसान है। ऐसे ही 125 को देखो, 125 है ना, इसको कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो, करके देखो। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब क्या कि अगर जब इसको एक्सपोनेंट में बदलोगे तो 5 रेज टू पावर 3 आएगा, ठीक ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो कि 5 रेज टू पावर 3, इतने को मैं लिखा हूं बस, इसके पावर को अभी नहीं लिखा हूं। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि इसके पावर क्या हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये आ गया। तो ये पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। 3 से ये 3 कट गया, मतलब क्या बचा 5 रेज टू पावर 1, और 5 रेज टू पावर 1 क्या होता है तो 5 के इक्वल होता है। बात समझ में आया कि नहीं, देखो कितना आसानी से आ गया, ठीक। तो अब हम देखेंगे इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन। आइए अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये दिया है 9 रेज टू पावर 3/2 दिया है। अब हम कैसे करेंगे तो देखो कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम कैसे लिखेंगे तो 9 को लिख सकते हो कैसे, कैसे 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो। अब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो 3 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, और इसके होल पावर क्या आ गया 3/2 आ गया, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि इस वाले रूल पे है a रेज टू पावर m है, होल रेज टू पावर n है, मतलब कि a m इंटू n इस पे है, ठीक। सेम टू सेम बस ऐसे ही है, सारा क्वेश्चन ही है इस पे। अब देखो इस पे क्या करोगे 3 रेज टू पावर 2, अब मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा जी 3 रेज टू पावर 3, और इसको जब क्या करोगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और जैसे तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 के इक्वल आ जाएगा आंसर। बस देखे, वैसे ही सेकेंड वाला पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं तो कर ही रहा हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से 32 है ना, 32 को क्या कर सकते हो पहले 8 इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा 4 को भी ब्रेक डाउन करो,
इसको भी तोड़ो, सॉरी ये तो ऐसे कटेगा, तो 2 × 2 ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 होगा ओनली। 2 कितने बार आ गया, 5 बार आ गया, मतलब कि तुम इसको कैसे लिख सकते हो, तो 2⁵ का होल पावर 2/5 ऐसे होगा, 2/5 होगा। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसके जो पावर्स होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, इस 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा 2⁵2, और 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2, और ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर 4 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई। थर्ड वाला में क्या दिया है, तो 2, इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 16। अच्छा 8 को भी कैसे लिख सकते हो, तो ब्रेक डाउन करोगे तो 3 बार लिखोगे, 2 × 2, और ये पहले से एक 2 था, ये वाला ठीक ना, मतलब कि 2 कितने बार आ गया, 4 बार आ गया, 4 बार आ गया, इसका मतलब कि 2⁴, ठीक, होल पावर क्या आ गया, 3/4, आपस में क्या होंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2⁴ × 3/4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 2⁵3, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक ना, ऐसे आएगा, तो ऐसे हो गया, ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। बस समझ आया, बहुत आसान है, वैसे इसको कर लो, मतलब कि ये क्या आ जाएगा, 5⁵3 के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3, ठीक ना, सॉरी माइनस है, यहाँ पे -1/3 है, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, देखना ध्यान से, 3 में क्या हो गया, -1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, इस 3 से ये 3 कट गया, लेकिन बचा क्या, 5⁻1 बचा, और -1 मतलब कि ये नंबर क्या होता है, जब फ्रैक्शनल में लिखोगे तो 1/5 हो जाएगा, मतलब कि 5⁻1 क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगी। बात समझ में आया, मतलब कि ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान था, ठीक ना। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलेंगे, थर्ड वाला, तो आइए उस थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या आपकी बुक में यही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब देखना ध्यान से कि इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना। अब मैंने क्या बोला था कि जब इनकी कोई भी नंबर दी गई हो, अगर उनके बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई के साथ हो, तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। मतलब क्या करोगे, 2⁵ 2/3 + 1/5 ये हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये होगा, तो यहां पे देखो कि इसको जब क्या करोगे कि सॉल्व करोगे, इसको एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 15 आएगा, 5 ये आ गया, 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 मतलब कि ओवरऑल क्या आ गया, तो 2⁵13/15 ये आ गया, यही तुम्हारा क्या है कि आंसर है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई, ठीक। अब देखिएगा इसमें मैंने क्या बोला था कि जब फ्रैक्शनल वाले नंबर्स हैं, और देखो कि ये क्या है कि फ्रैक्शनल वाली नंबर्स में डिनोमिनेटर वाली नंबर्स के पावर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब कि 1/3 है। तो ये देखो ध्यान से कि जब इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हो, तो जब इसको 3 को ऊपर लेकर जाओगे ना, तो इसके पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब क्या हो रहा था कि किसी भी नंबर्स के पावर अगर -1 था, तो इसकी फ्रैक्शनल नंबर लिखी जाती थी 1/2, ठीक है ना। अगर मैं 2 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा कि इसकी पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर लेकर जाने पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, वही मैं सेम टू सेम यहाँ पे कर दिया हूँ। अच्छा आप देखो, जैसे ही मैं ये किया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं ओवरऑल लिख सकता हूं 3⁻³ होल रेज़ पावर 7 ऐसे, ठीक। अब ये देखो 7 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3⁻³ मल्टीप्लाई 7 ये क्या हो जाएगा, 3⁻21 -21 हो जाएगा, ठीक ना।
अगर जेड इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1 फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/3 रेज्ड टू पावर +21, ये भी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? ठीक। अब देखो आगे वाला, अब आगे वाला में क्या करोगे? तो मैंने क्या बोला था कि जब बेस सेम हो और वो फ्रैक्शनल में नंबर्स हो तो वो क्या होते हैं कि उनके पावर आपस में सबट्रैक्ट हो जाते हैं। सबट्रैक्ट करोगे तो मतलब कि 11 रेज्ड टू द पावर क्या होगा 1/2 - 1/4, ये क्या हो जाएगा, जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लो, ये 4 आएगा तो ये 2 -1 मतलब कि क्या आ गया 1/4, तो ये हो गया 1/4, 11 रेज्ड टू द पावर 1/4 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? ये देख लो, ठीक है ना। अब देखो कि इसको कैसे करोगे। तो मैंने क्या बोला था कि जब बेस डिफरेंट हो, सेम नहीं हो और उसके पावर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम क्या करते हैं कि उनके बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो सीधा तो 7 × 8, और क्यों करते हैं तो मैंने ये बताया था। ये क्या हो जाएगा 56 होगा डिवाइडेड बाई 1/2, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? यही तुम्हारा क्या होगा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करोगे यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बात समझ में आया? तो आपको ये एक्सरसाइज कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल, बाय।